है या फिर कोई कंफ्यूजन है? देखिए रामीन, इस पे तो मैं बाद में बात करता हूँ। हम बाद में बात करेंगे कि जी ये क्या वजूहात हैं, नवाज़ शरीफ साहब को एक जगह पे एक कोने में सुकून क्यों नहीं मिलता। मैं तो अभी जब आप इंट्रो दे रही थी मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, महंगाई भी है, गुर्बत भी है, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, दहशत गर्दी है, लोगों का बुरा हाल है, कम अज़ कम का तो ना निकालें आप। मैं आप ये बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि थोड़ी देर गुजरती है और अवाम का तरा निकल जाता है। वो कैसे? जी जी, अभी हमें पता लगा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ गए हैं वापस। अब उन्होंने जलसा भी कर लिया, अब उन्होंने बात भी कर ली, मफाहमत की भी बात हो गई, मिलजुल के करेंगे, बाकी पार्टियों से बलोचिस्तान भी चले गए कि साथ मिल के चलेंगे, को कौमी हुकूमत बनेगी। अचानक तरा निकाल दिया उन्होंने ये कह के कि देखिए जी वो जजों जर्नैलों की बात जो है ना वो तो होनी चाहिए, एहतसाब तो होना चाहिए। और वही उनका सवाल कि मुझे क्यों निकाला, जी जो फौरी तौर पे वजह नजर आती है ना, तरा निकालने वाली बात जो है वो यानी एक और तरह से है। सिर्फ गुजारिश उनसे ये है कि और बाकी सारे सियासतदानों से जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं कि अवाम इस हालत में नहीं है कि आप उनको अचानक चौंका दें या अचानक आप उनको ऐसी को खबर सुना दें कि उनके दिल में कोई खौफ पैदा हो। नहीं, लेकिन अवाम तो उनका ये बयानी सुन के खुश होती है ना। वो तो पिछले कई बरसों में इसी बयानिए पर सियासत करते रहे और अपनी तरफ से मैं बताता हूँ आपको आप कह रही हैं वो खुश हो रहे हैं। ये देखिए, वो अवाम जो खुश हो रही है वो उनको पता है अच्छी तरह से कि ये वो जो मंजूर नजर होने वाला इन पे ठप्पा लगा है उसको उतारने के लिए हो रहा है। उनको ये पता है कि एवन फील्ड हो गया बड़ी आसानी से हुआ, लेकिन अल अजीजिया में अगली समात के लिए अदालत ने कहा जी कि समात जो है वो इस केस की आइंदा होगी। फिर जो अंदर की बातें हैं वो तो हमें नहीं पता लगती, वो तो अवाम को कैसे पता लगेंगी। वो तो ये है कि क्या कोई ऐसी बात हो गई है कि उनको पता लगा है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये प्राइम मिनिस्टर उनके यानी PMLN से बनेगा, लेकिन ये है कि वो नहीं बन सकते, या ये है कि जी बाकी पार्टियों की जो यानी तकसीम होनी है उसके बारे में कोई मसला पेश आ गया है, कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई है जिसकी वजह से कि उनको बयानिया वापस लाना पड़ा। इसका असर याद रखिएगा कि अवाम को जो हम बहुत बेवकूफ़ समझते हैं ना, उनको थोड़ी सी अकल आ गई भी है। अब 3 दफ़ा एक दौर गुजरता है, एक ही शख्स जो है वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो चौथी मरतबा बनने लगा है, तो कम से कम थोड़ी बहुत समझ तो अवाम में आई होगी। अब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजाज़त ली गई है। अच्छा, मैं ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इजाज़त ली गई है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये वाली बात दोबारा से कर दूं, क्योंकि आपने भी ये कहा, पूरी कौम भी ये चाह रही है कि, और नज़र भी यही आ रहा है कि हम मंजूर नज़र हैं, हम लाडले हैं, तो क्या उसके तहत ये बात की गई है और वापस वो बयानिया लाया गया है। अब इस सारे के बाद अगर मैं अपनी इस बात को सम अप करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये सारे टोटके और ये सारे जो वजीफे और ये सारी जो बातचीत है कि मुझे क्यों निकाला बार बार, ये अब नहीं चलेगा और उसमें बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ में है अवाम ऑलरेडी। उनको आप और मजीद उनके तरह ना निकालें और हमें साफ साफ बता दें क्या हो रहा है। एक बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि अगर इलेक्शन से पहले ही तय हो गई हैं सारी चीज़ें, तो मैं हैरान हूं कि फिर किस इलेक्शन की तैयारी हो रही है। फैसला तो मेरे नज़दीक अवाम ने करना है और वो तो 8 फरवरी को होगा। ये अभी से ही किन किन यानी चीजों के बारे में बात हो रही है कि जी चूंकि हमने बनना है, हमारी पार्टी जो है मेजॉरिटी में आएगी और हमें ये चीजें चाहिए और इस तरह के हालात चाहिए। ये तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह रिजल्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। मेरे ख्याल में हम सबको, पॉलिटिकल पार्टीज को, अवाम को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। इलेक्शन होने दीजिए, दुआ करते हैं कि फ्री और फेयर हों और उसमें वाकयातन पता लगे नून को भी, PPP को भी, तहरीक इंसाफ को भी और बाकी पार्टियों को भी कि क्या यानी उनकी वर्थ क्या है और अवाम उनके बारे में क्या सोचती है। केयरटेकर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम फ्री एंड फेयर करवाएंगे और 8 तारीख को ही करवाएंगे, तो इसके बाद क्या रह जाता है? अब तो 8 तारीख का इंतजार करना है। तो 8 तारीख तक हमारा जो है वो नवाज शरीफ साहब से
और बाकी अपने तमाम लीडर हजरात से दरख्वास्त है कि और कुछ नहीं तो कम से कम हमारा तरा ना निकालें। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आईपीपी की जानिब से शुरू में इस तरह का तासुर आ रहा था कि वो एंटी नवाज वोट लेना चाह रहे हैं, वो वोट जो कि पीटीआई को पड़ता रहा है, इस तरह से पीटीआई के कुछ वोट आईपीपी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अब अगर आईपीपी नून लीग के साथ ही इत्तेहाद कर लेती है तो क्या पीटीआई के वोट तोड़ने में कामयाबी मिल सकेगी दोनों जमातों को मिलकर? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो असेसमेंट इस वक्त हम कर सकते हैं वो ये है कि ये जो आईपीपी की आप बात कर रहे हैं, अलीम खान साहब की या जहांगीर तरीन साहब की, अगर तो इसकी कोई वक़्त ना होती, अगर तो इसकी कोई अहमियत ना होती, या कम से कम ये अंदाज़ा ना होता कि ये कुछ 10 से 15 नेशनल असम्बली की सीटें, चलें 8 से 10 कर लें, ये नहीं ले सकती, तो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकी तरफ कदम बढ़ाती। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि नून लीग ने अगर इनकी तरफ कदम बढ़ाया है तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है, किसी तरीके से पता है कि ये जो है एक किंग मेकर किस्म की कुछ चीज होगी। जिस तरह नहीं होता था एमक्यूएम के वोट पड़ेंगे तो हुकूमत बनेगी, आईपीपी के वोट पड़ेंगे तो हुकूमत बनेगी, तो उनको इसकी अहमियत का पता है और ये समझ में आने वाली बात है। सही। अब आते हैं इसकी तरफ कि ये जो बयानिए की बात हो रही है कि लोग समझते हैं कि ओ बयानिया नहीं बनाया इन्होंने अभी तक, ये बयानिया जो है ये फलां पार्टी का फलां बयानिया है। कोई कह रहा है रोटी कपड़ा और मकान, कोई कह रहा है वोट को इज्जत दो, कोई कह रहा है कि हकीकी आज़ादी चाहिए, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान फलाना। तो बयानिया बनाने को इतना ज़्यादा अहमियत दी गई है कि लोग बुनियादी चीज़ भूल गए हैं। सही। वो बुनियादी चीज़ क्या है उसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को सही तौर पे इसका इदराक हो कि असल में क्या जरूरत होती है। देखिए, बयानिया बनाना क्या है, मैं और राव साहब, मोहम्मद अली साहब आप बैठ जाएं, आप यकीन करें अगर 200 पार्टियां हैं आपकी, मैं 200 आपको पार्टियों के बयानिए दे देता हूं। इसमें क्या मसला है? असल चीज ये है कि आपने जो बयानिया दिया, क्या आपने वो करके दिखाया कि नहीं। सही बात है। क्या आप में इतनी इस्तकामत, इस्तात है, क्या आप में इतनी ताकत और इतनी विल पावर, डिटर्मिनेशन है कि आप जो कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब, मैं उनका भी बड़ा फैन हूं, उन्होंने कल एक बयान दिया कि हम पीपल्स पार्टी जो है वो एक नए जोश जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार है, और हम हैं जिन्होंने कि जुल्फकार अली भुट्टो का वो नारा रोटी कपड़े और मकान का लगाया था। चले जी, मान लिया, तो क्या ये सिर्फ नारा ही है? सवाल मेरा ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने, जिसकी बड़ी कदर कीमत है हमारी यानी पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसमें उनका एक बड़ा मकाम है,